अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पास्ता डिश बना रही हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लज़ानिया। लज़ानिया बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। मैं जो लज़ानिया बनाती हूँ मैं रेड सॉस यानी मीट सॉस और वाइट सॉस दोनों को मिला के लज़ानिया बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से चल के अपना लज़ानिया। तो सबसे पहले लज़ानिया के लिए मैं बना रही हूँ मीट सॉस। उसके लिए मैंने कुकिंग पॉट में तेल गरम किया, उसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ लहसुन। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ कीमा। मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप बीफ या गोट भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो ज़रा मोटी बोटियाँ भी रख सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी फ्रेश कटे हुए टमाटर। इनको एक दफ़ा मिक्स करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमेटो पेस्ट जो कैन में मिलता है। उसके साथ में सीज़न करूँगी इसे नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और ऑरिगेनो, और अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स मौजूद हैं तो उनके इसमें शामिल करेंगे। और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये तमाम सॉसेस और सीजनिंग मिक्स हो जाए, फिर इसको मैं ढक कर आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी और इतनी देर पकाऊँगी कि कीमा गल जाए, टमाटर पानी छोड़ के अच्छी तरीके से पक जाए और ये एक अच्छी सी गाढ़ी सी सॉस बन जाए, जैसे कि हमें रेड सॉस लज़ानिया के लिए दरकार है। फिर मैं बनाऊँगी अपनी वाइट सॉस। उसके लिए एक सॉस पैन में मैंने मक्खन डाला, उसको मैं मेल्ट करके इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। इसको मैं हल्की आंच पे इतनी देर पकाऊंगी कि मैदा अच्छा सा पक जाए। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर यखनी शामिल कर रही हूँ और साथ साथ चलाती जा रही हूँ कि मैदा के जो है वो लम्स ना बन जाएं, उसकी गुठलियाँ ना पड़ जाएं। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं इसमें इसी तरह हल्के हल्के दूध शामिल करूँगी और साथ साथ चलाती जाऊँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और कुटी हुई काली मिर्च। अब इस सॉस को मैं साथ साथ चलाती जाऊँगी और इतनी देर पकाऊँगी कि एक अच्छी सी गाढ़ी सॉस बन जाए। अभी हमें वाइट सॉस बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए क्योंकि वो लज़ानिया जब पकेगा तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं अपनी लज़ानिया शीट्स को बॉईल करूँगी, जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम करता है। तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ। मैं ये अनकुक लज़ानिया एक उबलते हुए गर्म पानी में जिसमें मैंने नमक शामिल किया है इसमें डाल रही हूँ। इसमें बहुत शीट्स नहीं डालूँगी, 2 3 से 4। साइड में मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उसमें मैंने ठंडा बर्फ़ का पानी रखा है। जब लज़ानिया पैकेज के टाइम के मुताबिक 7 से 8 मिनट में बॉयल हो जाए, उसको एक चमचे से निकाल के और डायरेक्टली इस ठंडे पानी के बोल में मैं शामिल कर दूँगी। मिनट और 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी। फिर अलग से मैंने एक ये मोटा पेपर टॉवल बिछा के रखा है, आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं। फिर हम उस ठंडे पानी से शीट्स को निकाल के इस पेपर टॉवल के ऊपर अरेंज कर देंगे और इसको दूसरे मोटे पेपर टॉवल से कवर करके रख देंगे। इससे ये चिपकेंगी भी नहीं और सूखेंगी भी नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज़ की तैयारी हमें करनी है वो है चीज़। मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेटेड चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ और उसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी पार्मेजान चीज़। अब टाइम है अपनी लज़ानिया को अरेंज करके बेक करने का। उसके लिए मैंने 9 बाई 13 इंच की ग्लास बेकिंग डिश ली है। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पहले ग्रीस किया है चारों तरफ से। फिर मैं बहुत थोड़ी सी वाइट सॉस जो हमने बनाई है उसको नीचे डाल रही हूँ। फिर सबसे पहले हम अपनी लज़ानिया शीट्स लेंगे और इस सॉस के ऊपर अरेंज कर देंगे। 3 लज़ानिया शीट्स हम एक लेयर में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमने अपनी मीट सॉस बनाई है उसकी आधी मीट सॉस हम इन लज़ानिया शीट्स के ऊपर पूरे पे फैला देंगे। उसके बाद जो हम दूसरी लेयर लगाएंगे वो है वाइट सॉस की, और वाइट सॉस का तीसरा जो हिस्सा है वो मैं इस मीट सॉस के ऊपर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं चीज़ का तीसरा हिस्सा और तीनों चीज़ यानी चेडर, मोज़रेला और पार्मेजान चीज़ को मैं इस वाइट सॉस के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दूँगी। फिर दूसरी लेयर लगाएंगे, इसी तरह 3 लज़ानिया शीट इसके ऊपर डालेंगे। जो हमारी बाकी बची हुई मीट सॉस है वो तमाम हम इसके ऊपर डाल के अरेंज कर देंगे। और फिर वाइट सॉस का तीसरा हिस्सा, आप वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी इधर देख सकते हैं, उसके ऊपर फिर से इसी तरह मोज़रेला, चेडर और पार्मेजान चीज़
और फिर आखिरी 3 शीट्स लजानिया की, और उसके ऊपर तमाम बची हुई वाइट सॉस उसके ऊपर डाल के फिर से तीनों चीज़ उसके ऊपर डालूंगी, पार्मेजान, मोज़रेला और चेडर। अब किसी भी चमचे या फोर्क की मदद से जो तमाम अगर कोई शीट्स बाहर निकल रही हैं तो मैं उसको अंदर टक इन कर दूंगी, वरना वो जल जाएंगी। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो लीव्स स्प्रिंकल कर दूंगी। फिर बेक करने से पहले मैंने इसके नीचे एक बेकिंग ट्रे रखी है, ताकि जब हम लजानिया को बेक करें तो तमाम जो भी चीज़ें उबल के गिरें वो उस ट्रे में आ जाएं। फिर इसको 400 डिग्रीज पर मिडल रैक में रख के 40 मिनट तक हम अपने लजानिया को बेक करेंगे, जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और जो हमने चीज़ ऊपर डाली है वो अच्छी बबली सी हो जाए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लजानिया को बाहर निकालें और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम चीज़ें बिल्कुल बहुत पकती हुई हॉट हैं और उबल रही हैं। ये लजानिया इस वक्त, इसको हम 5 से 10 मिनट छोड़ेंगे और फिर इस लजानिया को हम स्लाइस करके सर्व कर सकते हैं। अच्छा, लजानिया एक ऐसी डिश है जिसको आप पहले से बना के फ्रीज कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी फॉइल ट्रे में बिल्कुल इसी तरह अरेंज कीजिए जैसे कि अभी हमने ग्लास डिश में किया, या आप इस तरह एक एक लजानिया शीट की इंडिविजुअल सर्विंग बना के भी फ्रीज कर सकते हैं। चाहें तो लंच में दीजिए या सुबह सुबह इसको बेक कीजिए और अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड्स को आप लंच में दे सकते हैं। अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो जैसे मैं ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लगा के इसको फ्रीज करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मज़ेदार चीज़ी रेड सॉस और वाइट सॉस मिला के ये लजानिया तैयार है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लजानिया बहुत डिफरेंट इकसाम से बनता है। खाली वाइट सॉस से बनता है, जो बेसिक लजानिया रिकोटा चीज़ से बनता है। अगर आप इस तरह कोई और लजानिया बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी रेसिपी से लजानिया ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ कैसा बना। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हुमैरा खान की थी, तो आई होप हुमैरा आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी। और आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी बहुत सी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।